शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो हैं आपके एस पी डी एफ, आपको अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल बताए थे, उनकी शेप कैसे है। ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के घर हैं। भाई आपका घर है उसकी अलग शेप होगी, किसी और का घर है उसकी अलग शेप होगी। तो एस ऑर्बिटल है उसकी अलग शेप मिलेगी, पी ऑर्बिटल है उसकी अलग शेप मिलेगी। बताते क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उसकी जगह के बारे में। तो क्या किया हमने, जो वेव फंक्शन था स्क्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन थी, वहाँ साई था इलेक्ट्रॉन का, एम्पलीट्यूड था वेव का, उसको रेडियस के मतलब न्यूक्लियस से उसकी रेडियस, मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से रेडियस बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखी गई है। भाई न्यूक्लियस 1s के केस में न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिली, और धीरे धीरे दूर होता जाएगा तो प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। क्या हुआ, न्यूक्लियस से रेडियस बढ़ती गई। तो एस ऑर्बिटल के केस में ये वेव फंक्शन है, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना कितनी है। तो न्यूक्लियस के पास तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा है, और न्यूक्लियस से दूर होते गए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती गई। ये चीज़ है। 2s के केस में एक नोड आ जाता है, नोड का बताएंगे क्या है। धीरे धीरे जीरो होगी एक जगह पे, नेगेटिव आ गई, ये तो वेव फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती भी, किसी को पाने की संभावना जीरो ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पहले तो न्यूक्लियस के अराउंड घटती जाती है, और उसके बाद एक जगह पे बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना कितनी कितनी है वो नोट कर लिया, और उसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इससे हम शेप कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं। फॉर 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर टू न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है, रेडियस के साथ वेरिएशन है। न्यूक्लियस इस साइड है, मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। 2s ऑर्बिटल के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो मैक्सिमम नियर टू न्यूक्लियस एंड देन इट डिक्रीज टू जीरो। एक पॉइंट आता है जहाँ बिल्कुल ही जीरो आ जाती है, एक अप्रोच जिसको हम नोड कहते हैं। एंड देन अगेन इंक्रीज, और उसके बाद फिर थोड़ी ही ज़्यादा है। नोड क्या है, ए पॉइंट और रीजन ऑफ स्पेस वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना वहाँ ऑलमोस्ट जीरो है, उसको नोड कहते हैं। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के लिए क्या था, एल बराबर जीरो था। आप चेक करोगे क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर की एस के लिए एल जीरो था। ओरिएंटेशन भी वह मतलब जीरो है ओरिएंटेशन। ये मानो कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी किस किस डायरेक्शन में, वो ओरिएंटेशन है। तो न्यूक्लियर एल जीरो है, एम जीरो है, कोई ओरिएंटेशन नहीं, मतलब स्पेरिकल होता है इसके लिए। फॉर 1 ओरिएंटेशन शेप है, सिर्फ स्पेरिकल ही हो सकती है। स्पेरिकल मतलब हर साइड में सेम होना। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन डॉट 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 लिखते गए, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की 1s में। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा वो थिकर रीजन कह दो, और दूर जाते जाते डिक्रीज होती जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जैसे आप हो, आपके घर में पाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे दूर, घर से दूर जाते जाओगे, प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। ये चीज़ है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो 1s में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और स्पेरिकल है, मतलब हर साइड सेम है। 2s के केस में क्या आया था, एक पॉइंट आया था जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना जीरो है, उसको हम खाली दिखा देंगे। आपकी बुक में खाली दिखा होगा, वाइट दिखा होगा, और वो नोड है। बाकी जगह पे फिर इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है। इससे थोड़ा 1s और 2s में यही फ़र्क है, एक तो नोड है, और इससे थोड़ा बड़ा साइज़ कर दो, थोड़ा साइज़ बड़ा कर दो भाई। 1s से 2s बड़ा, 2s से 3s और बड़ा, और 3s में 2 नोड आ जाएंगे, 2 खाली जगह आ जाएंगी इलेक्ट्रॉन की।
शेप ऑफ पी ऑर्बिटल में क्या था, एल आप पीछे चेक करोगे तो 1 मिलेगा, एम इसके लिए एम की वैल्यू -L2 0 2 + L होती है, तो -1 0 + 1 यानी 3 ओरिएंटेशन है, यानी 3 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है। इनको हमने Px Py Pz मान लिया है, लेट किए हुए हैं ये। तो P के लिए L बराबर 1 था, M जो ओरिएंटेशन को बताता है वो 3 डायरेक्शन में -1 0 + 1। शेप इसकी कैसी होगी, डंबल आपके जो ये जिम में डंबल होते हैं ना, वैसे बीच में पिचका हुआ और 2 साइड फूला हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन की लोब है, इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है इसमें, इन दोनों में, यहाँ दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना। न्यूक्लियस के अराउंड बिल्कुल 0 है, बाहर बाकी दोनों साइड मान लीजिए एक्स है, तो पी एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में दोनों साइड। ऐसे पी वाई है, बीच में न्यूक्लियस पे 0 और दोनों साइड फिर उसकी डायरेक्शन। फिर पी जेड का केस है। तो ये 3 ओरिएंटेशन है, यानी 3 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना है, 2 लोब हैं हर जगह। ये पी की शेप है और बीच में जो है ये नोड है। प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ साइन ऑफ वेव फंक्शन, जो साई था उस वो ऊपर चलता नीचे चलता है, ऐसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके ये नीट वगैरह में पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि उसका मतलब यह पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे, वो नहीं होता। उसका मतलब सिर्फ वेव फंक्शन साई का रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों लोब में बराबर है। यहाँ इसमें भी इतनी है, इसमें भी इतनी है, न्यूक्लियस के दोनों साइड। ऐसे इसमें न्यूक्लियस के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना बराबर है। डी ऑर्बिटल के लिए L बराबर 2 है, M5 में -2 -1 0 + 1 + 2 5 ओरिएंटेशन है। ये इनकी शेप है DXY, जो X और Y का जो ये है एक्सिस, इससे 45 पे ये लोब बना दो, दोनों अपोजिट लोब पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, दोनों पे पॉजिटिव दिखा दो। बस ये चीज़ है इनके 45 पे, ये इनकी शेप होती है डी ऑर्बिटल की। डी वाई इसमें डबल डंबल शेप है, 2 डंबल हैं मान लीजिए। इसको क्लोवर लीफ शेप भी बोलते हैं, लौंग के पत्ते होते हैं क्या। ये डी जेड वाई है तो जेड और वाई वाले एक्सिस के 45 पे बना दो। डी एक्स वाई में भी ऐसा ही है। डी एक्स स्क्वेयर डैश वाई स्क्वेयर है तो बिल्कुल उसी पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बना दो। ये इसका ऐसी शेप है। डी जेड स्क्वेयर में डी जेड की डायरेक्शन में, और यहाँ एक रिंग है जो नोड ही है, जो नोड ही है। डी जेड स्क्वेयर हैज़ डाउट नट शेप रखता है, बीच में ये ऐसे अंगुली में मान लो, अंगुली लो, ऊपर लोब है नीचे लोब है, और उंगली में अपनी रिंग डाली हुई है, ऐसी ऐसी आपने बुक में अच्छे से क्लियर नज़र आ जाएगी। तो ये इनकी शेप होती है, ये आपको याद करनी है कि ऐसी ऐसी इनकी शेप होती हैं। एस में स्पेरिकल शेप होती है, साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होती है। पी में 2 डंबल शेप है और यहाँ डबल डंबल शेप है। बस इतनी चीज़ याद करनी है आपको, और कुछ नहीं इसमें। नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड, ये नोड जो खाली जगह है वो निकालने तो n-l-1 निकाल लोगे। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर क्वांटम नंबर, ये निकाल लोगे। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री डायग्राम आर ड्रॉन विच इंक्लोड द रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की जगह को बताते हैं। क्योंकि देखो ऑर्बिटल है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की डेंस में हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते, तो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, संभवतः आप घर पे हो सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि 100% घर पे ही होगे हर दिन। बाहर भी जा सकते हो, खेत में भी जा सकते हो, ग्राउंड पे भी जा सकते हो, कुछ भी। तो प्रोबेबिलिटी है ये कि इलेक्ट्रॉन बाउंड्री सरफेस डायग्राम मतलब मैक्सिमम बाउंड्री, जैसे 8 से 3 आप स्कूल में रहने का टाइम है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप उस टाइम वहाँ होगी, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आर नोन एज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ये जो आपने ये दिखाए ना, ये सारे के सारे बाउंड्री सरफेस डायग्राम ही है। एस की शेप, पी की शेप, डी की शेप, ये सारे के सारे बाउंड्री सरफेस डायग्राम हैं। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर।